नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। वर्मा विथ मैथ्स 2014 में देखिए, यहाँ पे मैं क्लास 10th के लिए साइंस का टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह कम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपका पेपर मिलता है क्वेश्चन। तो आइए हम जानते हैं कि प्रकाश क्या है। तो ये प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें सभी वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश के द्वारा ही सभी वस्तुओं को देखना संभव है। इसके अभाव में हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो भाई इसके लिए क्या है? तो इसके लिए स्रोत हैं। तो प्रमुख जो सबसे प्रमुख स्रोत हमारे पास है वो है क्या है? सूर्य है। आपका क्या है? तारे हैं, विद्युत बल्ब हैं, और क्या है? मोमबत्तियां हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? प्रकाश के प्रमुख स्रोत हैं। तो इन्हीं के द्वारा क्या हमें प्रकाश प्राप्त होता है, जिसके द्वारा हमें सभी वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। अब इनको क्या है? कृत्रिम और क्या है? प्राकृतिक बांट दिया गया है। तो जो मानव द्वारा बनाया गया है वो हमारे पास क्या आपका कृत्रिम होगा। तो विद्युत बल्ब हुआ, मोमबत्ती, ये क्या आपका कृत्रिम होगा, ऊर्जा का स्रोत होगा। तारे जो सूर्य हमारे पास हैं वो क्या होंगे? क्या हमारे पास होंगे? प्राकृतिक होंगे यहाँ पे। तो कृत्रिम और प्राकृतिक के आधार पर, कृत्रिम और प्राकृतिक के आधार पर इन्हें दो भागों में बांट दिया गया है। आपका अगला टॉपिक है वो हमारे पास क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं और क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं हम किसे कहते हैं? तो वह वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो कहने का मतलब जिसमें स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं? हम प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। तो स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता किसमें होगी? जैसे आपका सूर्य हो गया, तारे हो गए, विद्युत बल्ब हो गए, टार्च हो गया, लालटेन हो गया, लैंप हो गया, आपका मोमबत्ती, इन सब में क्या है? स्वतः मतलब अपने आप ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है, इसलिए क्या बोलेंगे? हम प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। फिर क्या आपका अदीप्त वस्तुएं। तो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट मतलब कि अप्रदीप्त वस्तुएं। तो वह वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जिनमें स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे लकड़ी। तो लकड़ी में भाई क्या है? इसमें ऊर्जा उत्पन्न करने की कोई क्षमता नहीं है। मेज रखी हुई है, उससे कोई ऊर्जा निकलती है? नहीं निकलती है। कुर्सी है, उससे भी कोई ऊर्जा को उत्पन्न नहीं होगी। मकान क्या होगा? इससे भी कोई प्रकाश हमको नहीं प्राप्त होगा। पेड़ से भी कोई प्रकाश हमें नहीं प्राप्त होगा। तो क्या इसको अप्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। अब यहां एक बचा हुआ चंद्रमा। अब चंद्रमा को हमने प्रदीप्त वस्तु में क्यों नहीं लिया? तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि भाई चंद्रमा क्या होना चाहिए? आपका प्रदीप्त होना चाहिए। लेकिन बेटो ये आपका क्या होता है? चंद्रमा कभी प्रदीप्त वस्तु नहीं है, क्योंकि चंद्रमा में स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण रात में चमकता है। इसलिए चंद्रमा में कभी भी क्या है? अपना स्वयं प्रकाश नहीं होता है। इसीलिए इसे हम चंद्रमा को अप्रदीप्त वस्तु में रखते हैं। तो जब भी एग्जाम में पेपर में आता है, ऑप्शन में आता है कि चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु है, प्रदीप्त वस्तु है, तो चंद्रमा क्या? अप्रदीप्त वस्तु है। क्यों? क्योंकि इसमें सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण ये चमकता है आपका। ठीक है, तो प्रदीप्त और अदीप्त आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम क्या करेंगे भी? प्रकाश के गुण की चर्चा करेंगे। टॉपिक है वो क्या है? प्रकाश का गुण है। तो आइए हम जानते हैं कि प्रकाश की कौन कौन सी क्वालिटी होती है। तो प्रकाश के लिए क्या होता है? इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। इसके मतलब बहुत सारे हमारे पास गुण हैं। तो पहला गुण हमारे पास क्या होता है कि प्रकाश एक सीधी या सरल रेखा में गति करता है। तो प्रकाश कैसे गति करता है? प्रकाश एक सीधी या सरल रेखा में गति करता है। फॉर एग्जाम्पल समझेंगे कैसे हम? जब यह सूर्य का प्रकाश सीधा पृथ्वी पर आता है, तो जैसे मकान बना होता है तो मकान पर क्या होती है? छत होती है। जब छत पे प्रकाश पड़ता है तो वहां से क्या होता है? परावर्तन होता है उसका, लोग अंदर आ नहीं पाता। अगर वो सीधा नहीं चलता तो क्या होता? किसी न किसी माध्यम से अंदर प्रवेश करता। तो जब अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है तो क्या वो एक सीधी या सरल रेखा में करता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा पास? जैसे आप धूप में छाता के चलते हैं तो क्या होता है? धूप पे छाता पे क्या होता है? धूप में जब छाता पे क्या होते है? प्रकाश पड़ता है हमारे पास, तो हमारे पास क्या होता है? तो वो भी प्रकाश क्या सीधा अंदर नहीं आ पाती हैं।
जब अंदर नहीं यहाँ पर क्या उसका परावर्तन हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि सूर्य प्रकाश से किरणें आती हैं वो सीधी या सरल रेखा में गति करती हैं। आपका दूसरा गुण क्या है कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो भाई जो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो जो उसकी स्पीड होती है वो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो अगला प्रकाश गुण क्या है पास है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो प्रकाश जो भाई सूर्य से आता है पृथ्वी पर कैसे आता है, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आता है। अगला गुण क्या आपका, दृश्य प्रकाश की तरंग 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। तो दृश्य प्रकाश, तो भाई दृश्य प्रकाश श्वेत प्रकाश है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो उसमें 7 रंग होते हैं। तो उन 7 रंगों की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच की ही होती है। इसके बाद अगला गुण क्या होगा कि प्रकाश तरंग के संचरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये जल में भी चलता है, कांच में भी चलता है और क्या वायु में भी गति कर सकता है आपका। अगला गुण क्या होगा, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल भाई भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल में कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। जब यही प्रकाश जल में प्रवेश करता है तो उसकी चाल क्या होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब यहाँ पे दोनों की चालें क्या होती हैं, अलग अलग हो जाती हैं कि ठीक है, जब माध्यम अलग अलग होते हैं तब। अगला गुण क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों होता है। प्रकाश का परावर्तन कब होता है, जब किसी चिकने या पालिशदार पर गिरता है तो वहां क्या परावर्तन होता है। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो ये हमारे पास 7 प्रकाश के गुण में यहाँ लिख दिए हैं और इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद यही परीक्षा में पूछेगा तो कि निम्नलिखित में से प्रकाश के गुण के 4 गुण लिखिए। प्रकाश के गुण के बाद जो आपका अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं या प्रकाश परावर्तन क्या होता है, तो पेपर में इसकी परिभाषा बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो आइए हम जानते हैं कि प्रकाश, तो जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराकर प्रकाश का उसी मार्ग से वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो मान लीजिए यहां पर कोई क्या है, दर्पण है जो क्या चिकना एकदम, मतलब कि परावर्तक तल है आपका। ठीक है, इसे बोलेंगे परावर्तक तल, परावर्तक क्या बोलेंगे, तल बोलेंगे। तो जब यहां से प्रकाश आता है तो जो आने वाला प्रकाश होता है उसे बोलते हैं क्या, आपतित किरण बोलते हैं। और टकराकर यहां से जब वापस लौटता है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। इसका नाम क्या होगा, आपतित, आपतित किरण। क्या होगा, आपतित किरण। टकराकर वापस गया इसे क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। और जहां पर टकराता है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु क्या करेंगे, एक अभिलंब खींच देंगे, डाट 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 अभिलंब, इसे कहते हैं अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब। ठीक है, अभिलंब। तो जो आने वाली किरण होती है तो अभिलंब का जो कोण बनता है वो क्या बनता है, आपका बनता है आई। क्या बनता है, कोण आई। और जो अभिलंब के साथ जो प्रकाश परावर्तित होता है वो कोण क्या होता है आपका, परावर्तन कोण क्या होता है, आर होता है। तो आर को बोलते हैं क्या, परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आई क्या बोलेंगे, आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। तो यहीं से प्रकाश के 2 नियम निकल के आते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। तो आपको जो प्रथम नियम होता है हमारे पास क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण, मतलब कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये होता है प्रकाश का प्रथम नियम। अगला जो होता है प्रकाश के परावर्तन द्वितीय नियम। तो आप क्या, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यही 2 नियम हमारे पास होंगे, इनको भी लिखना है आपको आगे। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन समझ चुके हैं। तो जो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होंगे, तो आपको जो पहला नियम था क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण
आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों का एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, आपतन कोण I परिवर्तन कोण R आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण I इक्वल टू कोण R। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद।